इलेक्शन लड़ चुकी हूं और 2018 में भी, और एंटी फ्यूडल 100% सोच रखती हूं और आज ही उसी सोच पे खड़ी हूं। और पंजाब के सबसे बड़े फ्यूडल के खिलाफ कल भी खड़ी थी और आज भी खड़ी हूं। और आज मैं आपको ये 27 साल जद्दोजहद की जो कामयाबी का हासिल है, इसकी मैं मुबारकबाद देना चाहती हूं। और सर ये जो एक पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी नहीं है, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा बन चुका है। जब मैं सियासत में आई तो मैं मास्टर्स करके, मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं जॉब करती और अपना घर चलाती, या फिर मैंने अपने एरिया को देखा। जब से पैदा हुई और अब तक यही देखती आई कि एक ही खानदान चलता आ रहा है। और ये आप भी जानते हैं कि पंजाब का आखिरी जिला और वहां कौन मुसल्लत हैं, वो बुत बने बैठे हैं और वो अब उनके गिरने का वक्त आ चुका है। और सर 13 में भी मुझे टिकट मिला, 18 में भी, और जब जीत यकीनी है, बुत वो खोखले हो चुके हैं, वो पुराने दरख्त जड़ों से निकलने वाले हैं। तो सर मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा और फिर वहां एक और दरख्त लगाया जा रहा है। और मैं सर रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरा हक मुझे दिया जाए। मैंने अपील रिव्यू की है और मुझे मेरा हक मिलेगा सर। आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। क्या आपको टिकट मिल गया या मिलना है? मुझे समझ नहीं आई। सर मिल गई? नहीं मिला सर, पीपी 264 से नहीं मिला। ये वो वाला जो रहीम यार खान वाला हल्का? मखदूम अहमद महमूद एंड हाँ, मैं समझ गया। फैमिली कंपनी चलती आ रही है। अभी आज रात है, दुआ करें कि आपको टिकट मिल रिव्यू जाए में इस रात गई हूँ, ये इदारा है और आपने मुझे मेरा हक देना है सर, बाकी आपका फैसला। देखें, आपकी ताबेदार। देखें, दुआ में बड़ी ताकत होती है। जरा आज रात को दुआ करें, कोई पता नहीं आपको कल तक टिकट मिल जाए। अच्छा, अब सुनें, देखें, ये जो आपने बात की ना, ये जो खानदानी सियासत है, ये सबके लिए, मैं तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी ये कहना चाहता हूं कि देखें, बादशाह जो होती है ना, वो खानदान के अंदर होती है, खून की वजह से होती है। यानी रिश्ते की वजह से किसी को क़यादत मिलती है। और इल्लामा इकबाल और बहुत बड़े मुसलमानों के ज़हन, शाह वलीउल्लाह, ये दोनों ने ये कहा था कि मगरिब हमारे से आगे निकल गई और मुसलमान पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुसलमानों के अंदर बादशाहत आ गई और मगरिब जमहूरियत की तरफ चली गई। जमहूरियत का क्या मतलब होता है? जितनी अच्छी जमहूरियत, उतनी मेरिट के ऊपर क़यादत आती है। जो बादशाहत होती है वो मेरिट के ऊपर नहीं, वो खून के ऊपर होती है। तो जब एक सिस्टम के अंदर मेरिट आ गई तो वो मेरिट वाला सिस्टम आगे निकल गया। आप ये देखें ना कि दो इदारे हैं, एक प्राइवेट इदारा है, एक गवर्नमेंट का इदारा है। वो प्राइवेट इदारे में, वो अगर आप कॉलेजेस भी देखें, स्कूल्स भी देखें, प्राइवेट इदारे में क्योंकि सजा और जजा है, क्योंकि मेरिट सिस्टम है, तो प्राइवेट इदारा ज्यादा आगे निकल जाता है गवर्नमेंट के इदारे से। गवर्नमेंट के इदारे में भी कई दफा बड़ा पैसा खर्च होता है, गवर्नमेंट की कई हॉस्पिटल्स का बजट भी ज्यादा होता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बुरी होती है क्योंकि मेरिट नहीं होता, सजा और जजा नहीं होती। तो ये याद रखें कि जो बादशाह पीछे रही उसमें मेरिट नहीं था। जो मुसलमानों का दौर शुरू हुआ था, जो मदीना की रियासत में दौर शुरू हुआ था, तो उसमें खून के ऊपर नहीं खलीफा बने थे, वो बड़ी मुशावरत के तहत मुशावरत होती थी, उसके बाद जो खलीफा वक्त बने थे। लेकिन जब यजीद, जब इसको माविया ने, इसके बाप ने जब इसको खलीफा बनाया, तो वो पहली दफा मेरिट खत्म हुई थी मुसलमानों में। और जैसी मेरिट खत्म हुई तो ये शुरू हुआ हमारा उधर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना। लेकिन जब यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी आ गई, अमेरिका में डेमोक्रेसी आ गई और मुसलमानों के अंदर बादशाहत और भी मजबूत हो गई, तो उसका मतलब यह कि हम पीछे रहना शुरू हो गए। आज हमारी जो पाकिस्तान के अंदर खानदानी पॉलिटिक्स है, ये जो खानदानों के अंदर पॉलिटिक्स चलती है, इसमें मेरिट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि कई खानदानों में बड़े
काबिल पॉलिटिशियंस ऊपर आए हैं, लेकिन ये मेरिट के खिलाफ है। मेरिट का मतलब ये होना चाहिए कि जो भी जो काबिल हो, एक सिस्टम हो, उसके तहत ऊपर आए, खानदान की वजह से ऊपर ना आए। हमारी पार्टी के अंदर इंशाअल्लाह जैसे इलेक्शंस होंगे उसके बाद हमने अपनी पार्टी का इलेक्शन करवाना है, और जब पार्टी का इलेक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली पार्टी के अंदर मेरिट ऊपर आ जाएगी। कोई भी ऊपर आ सकता है। जिस तरह मुराद सईद आया हमारी पार्टी में, वो तो एक आईएसएफ से उठ के एकदम ऊपर आ गया, क्योंकि मेरिट है हमारी पार्टी में। इमरान खान के कोई रिश्तेदार तो नहीं ऊपर आए। तो इसी तरह जब हम इलेक्शन का प्रोसेस करेंगे, उसमें इस पार्टी के अंदर मेरिट आनी शुरू हो जाएगी। और वो जो अभी अब बात कर